आज हम आपके लिए लाए हैं अनाज के राजा गेहूं की खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी। भारत में गेहूं एक मुख्य फसल है। गेहूं का लगभग 97% क्षेत्र सिंचित है। गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवनयापन हेतु मुख्यतः रोटी के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश मुख्य फसल उत्पादक क्षेत्र हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि गेहूं की खेती के लिए कौन कौन सी कृषि क्रियाएं आवश्यक हैं। प्रमुख प्रजातियां, जलवायु एवं भूमि की आवश्यकता, खेत की तैयारी, बीज दर और बीज शोधन, बुवाई विधि, उर्वरकों का प्रयोग, गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण, गेहूं की फसल में रोग और उनका नियंत्रण, गेहूं की फसल में कीट और उनका नियंत्रण, कटाई, भंडारण, उपज, ये सभी कृषि क्रियाएं गेहूं की खेती के लिए अति आवश्यक हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रमुख प्रजातियां, गेहूं की प्रजातियों का चुनाव भूमि एवं साधनों की दशा एवं स्थिति के अनुसार किया जाता है। मुख्यतः 3 प्रकार की प्रजातियां होती हैं: सिंचित दशा वाली, असिंचित दशा वाली एवं उस्रीली भूमि की। असिंचित दशा वाली प्रजातियां इस प्रकार हैं। असिंचित दशा, इसमें मगहर के 8027, इंद्रा के 8962, गोमती के 9465, के 9644, मंदाकिनी के 9251 एवं HDR 77 आदि हैं। सिंचित दशा, सिंचित दशा वाली प्रजातियां सिंचित दशा में 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तो समय से बुवाई के लिए, इसमें देवा के 9107, HP 1731, राजश्री लक्ष्मी, नरेंद्र गेहूं 1012, उजियार के 9006, DL 784 से 3, वैशाली भी कहते हैं, HW 468, HW 510, HD 2888, HD 2967, UP 2382, PBW 443, PBW 343, HD 2824 आदि हैं। देर से बुवाई के लिए त्रिवेणी के 8020, सोनाली HP 1633, HD 2643, गंगा DVW 14 के 9162, के 9533, HP 1744, नरेंद्र गेहूं 1014, नरेंद्र गेहूं 2036, नरेंद्र गेहूं 1076, UP 2425, के 9423, के 9903, HW 2045, PBW 373, PBW 16 आदि हैं। उस्रीली भूमि के लिए KRL 1 से 4, KRL 19, लोक 1, प्रसाद के 8434, NW 1067 आदि है। उपर्युक्त प्रजातियां अपने खेत एवं दशा को समझकर चयन करना चाहिए। जलवायु एवं भूमि की आवश्यकता, गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान बुवाई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। गेहूं की खेती मुख्यतः सिंचाई पर आधारित होती है। गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन इसकी खेती बलुई दोमट, भारी दोमट, मटियार तथा मारू एवं कावर भूमि में की जा सकती है। साधनों की उपलब्धता के आधार पर हर तरह की भूमि में गेहूं की खेती की जा सकती है। खेत की तैयारी, गेहूं की बुवाई अधिकतर धान की फसल के बाद ही की जाती है।
पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में डिस्क हैरो या कल्टीवेटर से 2 से 3 जुताइयां करके खेत को समतल करते हुए भूरा भूरा बना लेना चाहिए। डिस्क हैरो से धान के ढूंठे कटकर छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं। इन्हें शीघ्र सड़ाने के लिए 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से पहली जुताई में अवश्य दे देनी चाहिए। इससे ढूंठे जड़ें सड़ जाती है। ट्रैक्टर चालित रोटावेटर से एक ही जुताई द्वारा खेत पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। बीज दर और बीज शोधन। गेहूं की बीज दर लाइन से बुवाई करने पर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा मोटा दाना 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा छिड़काव से बुवाई की दशा से 125 किलोग्राम सामान्य तथा मोटा दाना 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। बुवाई के पहले बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। बीज शोधन के लिए 22 टन कार्बेनाजिम की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम की दर से बीज शोधित करके ही बीज की बुवाई करनी चाहिए। बुवाई विधि। गेहूं की बुवाई समय से एवं पर्याप्त नमी पर करनी चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाती है। जैसे जैसे बुवाई में विलंब होता है वैसे वैसे पैदावार में गिरावट आती जाती है। गेहूं की बुवाई सीड्रिल से करनी चाहिए तथा गेहूं की बुवाई हमेशा लाइन में करें। संयुक्त प्रजातियों की बुवाई अक्टूबर के प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष तक उपयुक्त नमी में बुवाई करनी चाहिए। अब आता है सिंचित दशा। इसमें की 4 पानी देने वाली है समय से, अर्थात 15 से 25 नवंबर। सिंचित दशा में ही 3 पानी वाली प्रजातियों के लिए 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक उचित नमी में बुवाई करनी चाहिए और सिंचित दशा में जो देर से बुवाई करने वाली प्रजातियां हैं वो 15 से 25 दिसंबर तक उचित नमी में बुवाई करनी चाहिए। उथरीली भूमि में जिन प्रजातियों की बुवाई की जाती है वे 15 अक्टूबर के आसपास उचित नमी में बुवाई अवश्य कर देना चाहिए। अब आता है किस विधि से बुवाई करें। गेहूं की बुवाई देशी हल के पीछे लाइनों में करनी चाहिए या फटी सीड्रिल से भूमि में उचित नमी पर करना लाभदायक है। पंतनगर सीड्रिल बीज व खाद सीड्रिल से बुवाई करना अत्यंत लाभदायक है। उर्वरकों का प्रयोग। किसान भाइयों, उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। गेहूं की अच्छी उपज के लिए खरीफ की फसल के बाद भूमि में 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 की 0.0 फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर तथा देर से बुवाई करने पर 80 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश। अच्छी उपज के लिए 60 कुंतल प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद एवं आधी नत्रजन की मात्रा तथा पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय आखिरी जुताई में या बुवाई के समय खाद का प्रयोग करना चाहिए। शेष नत्रजन की आधी मात्रा पहली सिंचाई पर तथा बची शेष मात्रा दूसरी सिंचाई पर प्रयोग करनी चाहिए। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण। गेहूं की फसल में रबी के सभी खरपतवार जैसे बथुआ, प्याजी, खरतुआ, हिरनखुरी, चटरी, मटरी, सैजी, अंकरा, कृष्णनील, गेहूंसा तथा जंगली जई आदि खरपतवार लगते हैं। इनकी रोकथाम निराई गुड़ाई करके की जा सकती है, लेकिन कुछ रसायनों का प्रयोग करके रोकथाम किया जा सकता है जो कि निम्न है, जैसे कि पेंडामेथिलिन 30 EC 3.3 लीटर की मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में मिलकर फ्लैटफिन नोजल से प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव बुवाई के बाद 1 से 2 दिन तक करना चाहिए, जिससे कि जमाव खरपतवारों का न हो सके। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए बुवाई के 30 से 35 दिन बाद एवं पहली सिंचाई के 1 सप्ताह बाद 24D सोडियम साल्ट 80% WP की मात्रा 625 ग्राम 600 से 800 लीटर पानी में मिलकर 35 से 40 दिन बाद बुवाई के फ्लैटफिन नीजल से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद जहां पर चौड़ी एवं संकरी पत्ती दोनों ही खरपतवार हो वहां पर सल्फोसल्फ्यूरान 75% 32 ml प्रति हेक्टेयर, इसके साथ ही मेटासल्फ्यूरान मिथाइल 5 ग्राम WG 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुवाई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। इससे खरपतवार नहीं उगते हैं या उगते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। गेहूं की फसल में रोग और उनका नियंत्रण। खड़ी फसल में बहुत से रोग लगते हैं,
जैसे अल्टरनेरिया, गेरुई या रतुआ एवं ब्लाइट का प्रकोप होता है जिससे भारी नुकसान हो जाता है। इसमें निम्न प्रकार के रोग और लगते हैं जैसे काली गेरुई, भूरी गेरुई, पीली गेरुई, सेहू, कंडुआ, स्टाम्प ब्लाच, करनाल बंट। इसमें मुख्य रूप से झुलसा रोग लगता है। पत्तियों पर कुछ पीले भूरे रंग के लिए हुए धब्बे दिखाई देते हैं। ये बाद में किनारे पर कत्थई भूरे रंग के तथा बीच में हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी की आधा लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसमें गेरुई या रतुआ मुख्य रूप से लगता है। गेरुई भूरे, पीले या काले रंग के। काली गेरुई पत्ती तथा तना दोनों में लगती है। इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 किलोग्राम या जिनेब 25% ईसी आधा लीटर 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। यदि झुलसा, रतुआ, करनालबंट तीनों रोगों की शंका हो तो प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव करना अति आवश्यक है। गेहूं की फसल में कीट और उनका नियंत्रण। गेहूं की फसल में शुरू में दीमक कीट बहुत ही नुकसान पहुंचता है। इसकी रोकथाम के लिए दीमक प्रकोपित क्षेत्र में नीम की खुली 10 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय प्रयोग करना चाहिए तथा पूर्व में बोई गई फसल के अवशेष को नष्ट करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही माहू भी गेहूं की फसल में लगती है। ये पत्तियों तथा बालियों का रस चूसते हैं। ये पंखहीन तथा पंखयुक्त हरे रंग के होते हैं। सैनिक कीट भी लगता है। पूर्ण विकसित सुंडी लगभग 40 मीटर शून्य लंबी बादामी रंग की होती है। यह पत्तियों को खाकर हानि पहुंचाती है। इसके साथ साथ गुलाबी तना बेधक कीट लगता है। ये अंडों से निकलने वाली सुंडी भूरे गुलाबी रंग की लगभग 5 मिलीमीटर की लंबी होती है। इसके काटने से फल की वानस्पतिक बढ़वार रुक जाती है। इन सभी कीट की रोकथाम के लिए कीटनाशी जैसे क्यूनाल्फास 25 ईसी की 1.5 से 2.0 लीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। या सेपमेथ्रिन 750 मिलीलीटर या फेनवेलेरेट 1 लीटर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। कीटों के साथ साथ चूहे भी लगते हैं। ये खड़ी फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। चूहों के लिए जिंक फास्फाइट या बेरियम कार्बोनेट के बने जहरीले चारे का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जहरीला चारा बनाने के लिए 1 भाग दवा 1 भाग सरसों का तेल तथा 48 भाग दाना मिलाकर बनाया जाता है जो कि खेत में रखकर प्रयोग करते हैं। कटाई। फसल पकते ही बिना प्रतीक्षा किए हुए कटाई करके तुरंत ही मड़ाई कर दाना निकाल लेना चाहिए और भूसा व दाना यथास्थान पर रखना चाहिए। अत्यधिक क्षेत्रीय वाली फसल की कटाई कंबाइन से करनी चाहिए। इसमें कटाई व मड़ाई एक साथ ही जाती है जब कंबाइन से कटाई की जाती है। भंडारण। मौसम का बिना इंतजार किए हुए उपज को बखारी या बोरों में भरकर साफ सुथरे स्थान पर सुरक्षित कर सूखी नीम की पत्ती का बिछावन डालकर करना चाहिए या रसायन का भी प्रयोग करना चाहिए। उपज। असिंचित दशा में 35 से 40 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। सिंचित दशा में समय से बुवाई करने पर 55 से 60 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिलती है तथा सिंचित देर से बुवाई करने पर 40 से 45 कुंतल प्रति हेक्टेयर तथा उसरीली भूमि में 30 से 40 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार प्राप्त होती है। इस प्रकार आज हमने सीखा गेहूं की उन्नत खेती कैसे की जाती है। खेती की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए किसान भाई अबरार अहमद के YouTube चैनल को।